दुनिया भर में लाखों लोग अपने बढ़े हुए वजन को कम करने की कोशिशों में मसरूफ रहते हैं। मगर इन कोशिशों के दौरान बहुत से लोग ऐसे मशवरों और टोटकों या मफरूज़ों के बारे में सुनते हैं और उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं जो सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। ये मफरूज़े बाज़ औक़ात वज़न कम करने के अमल को मुश्किल बना देते हैं या सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वीडियो में चंद आम मफरूज़ों को बयान करेंगे, उनके पीछे मौजूद हकीकत का जायजा लेंगे और साइंसी मालूमात की बुनियाद पर वजाहत करेंगे कि इन मफरूज़ों में कितनी सच्चाई है और ये वज़न कम करने पर कितना असरअंदाज होते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और कोई भी हिस्सा मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मौजूदा दौर का सबसे आम और जिस पर बहुत ज्यादा अमल किया जाता है वो मफरूज़ा ये है कि कम खाने से वजन जल्दी कम हो जाता है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ कम खाने से वजन में कमी नहीं आती, बल्कि हमें ये देखना होता है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और जिस्म को कितनी तवानाई दरकार है। दरअसल कम खाना वक्ती तौर पर तो वजन कम कर सकता है, लेकिन अगर ग़िज़ा का ठीक से ख्याल ना रखा जाए तो जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी हो सकती है, जिससे मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है। और इसका नुकसान ये होता है कि जिस्म कम कैलोरीज पर भी वजन बढ़ाने लगता है। याद रखें, एक मौसर और सेहतमंद वजन में कमी के लिए ज़रूरी है कि हम ग़िज़ाइयत से भरपूर फाइबर, प्रोटीन और चिकनाई वाली खुराक का इस्तेमाल करें। वजन कम करने के हवाले से दूसरा बड़ा मफरूज़ा ये है कि ज्यादा वर्जिश करने से वजन पर वाज़ेह फर्क पड़ता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जी हाँ, ज्यादा वर्जिश करने का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी और बेहतर तरीके से वजन कम कर लेंगे। बहुत ज्यादा वर्जिश से पट्ठे थक जाते हैं, जिस्म थकावट महसूस करता है और कभी कभी दर्द बढ़ने का इम्कान भी रहता है। वर्जिश के साथ अगर खाना मुनासिब ना हो तो जिस्म को दरकार तवानाई नहीं मिलती और नतीजे में जिस्म चर्बी की बजाय पट्ठों को जलाने लगता है, जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए वजन कम करने में मुतवाज़िन और मामूल की वर्जिश जैसे वॉक, योगा या साइकिलिंग बेहतरीन नताइज देते हैं। एक मफरूज़ा ये भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देने से जिस्मानी वजन पर गहरा असर पड़ता है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि चावल, रोटी या दीगर कार्बोहाइड्रेट्स वजन बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें मुकम्मल तौर पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन हकीकत में कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म के लिए तवानाई का बुनियादी जरिया हैं। जी हाँ, सही किस्म की कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएं जिनमें दलिया, ब्राउन चावल, फल और सब्जियां शामिल हैं, ये वजन कम करने में मदद देती हैं, क्योंकि इनमें फाइबर होता है जो देर तक पेट भरा रखता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगे तो जिस्म की तवानाई मुतासिर होगी, दिमागी कारकर्दगी कम होगी और चक्कर आना या कमजोरी जैसी अलामात पैदा हो सकती हैं। वजन में कमी के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स का मुनासिब इस्तेमाल भी जरूरी है। आजकल आमतौर पर डाइट सप्लीमेंट या कुछ दवाइयों को वजन में कमी के लिए बहुत अहम समझा जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मार्केट में मौजूद सप्लीमेंट या गोलियां फौरी तौर पर वजन कम कर देती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ज्यादातर वजन कम करने वाली दवाएं आर्थिक तौर पर असर तो देती हैं, लेकिन इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, जिनमें दिल की धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, नींद की कमी और जिगर को नुकसान पहुंचना शामिल हैं। वजन कम करने के लिए मुतवाज़िन खुराक और जिस्मानी सरगर्मी बहुत जरूरी है। ये भी एक आम मफरूज़ा है कि भूख लगने तक खाना नहीं खाना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि जब तक भूख न लगे खाने से परहेज करना चाहिए ताकि वजन ना बढ़े। दरअसल ये तर्ज अमल वजन में कमी की राह में रुकावट बन सकता है। जब हम भूख को ज्यादा देर तक बर्दाश्त करते हैं तो अगली बार हम ज्यादा खा लेते हैं, जिससे कैलोरीज बढ़ जाती हैं। इसके अलावा मुसलसल भूखा रहने से ब्लड शुगर लेवल गिर सकता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है और मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है। बेहतर है कि दिन में वक्फे वक्फे से हल्की फुल्की सेहतमंद चीजें खाते रहें। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि वजन कम करने के लिए सिर्फ डाइट ही काफी है, वर्जिश जरूरी नहीं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जी हाँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो अपनी खुराक महदूद कर लें तो वजन खुद ब खुद कम हो जाएगा और उन्हें वर्जिश करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुराक का कंट्रोल वजन में कमी के लिए बहुत जरूरी है, मगर जिस्मानी सरगर्मी के बगैर न सिर्फ वजन कम करने का अमल सुस्त होता है बल्कि जिस्म ढीला भी पड़ जाता है। वर्जिश से चर्बी कम होती है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और जिस्म मुतनासिब नजर आता है। इसके अलावा वर्जिश से ज़हनी सेहत बेहतर होती है और नींद भी अच्छी आती है। लिहाजा वजन में कमी के लिए खुराक के साथ साथ हल्की फुल्की वर्जिश करना भी बहुत जरूरी है। वजन कम करने के लिए सुबह का नाश्ता छोड़ देने का रुझान भी लोगों में बहुत ज्यादा आम है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि सुबह का नाश्ता छोड़ देना वजन कम करने में मदद देता है, जबकि हकीकत में नाश्ते को छोड़ने से कैलोरीज कम नहीं होती। तिब्बी माहिर
ماہرین کے مطابق ناشتہ دن کی سب سے اہم غذا ہے جو دن بھر کی توانائی فراہم کرتا ہے۔ ناشتہ نہ کرنے سے بلڈ شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، چکر آتے ہیں اور دوپہر کے کھانے میں بہت زیادہ کھانے کا رجحان بڑھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وزن کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگتا ہے۔ بہتر ہے کہ ناشتہ صحت مند ہو، جیسے انڈا، دلیا یا پھل۔ وزن کم کرنے کے لیے عام طور پر لوگ چکنائی چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ چکنائی کھانے سے وزن بڑھ جاتا ہے، اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، تمام چکنائیاں نقصان دہ نہیں ہوتی، ان میں کچھ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، جیسے زیتون کا تیل، مچھلی کا تیل، بادام، اخروٹ وغیرہ، جسم کے افعال کے لیے ضروری ہیں۔ یہ چکنائیاں دل کی صحت، ہارمونز کے توازن اور دماغی کارکردگی میں مدد دیتی ہیں۔ مکمل طور پر چکنائی ترک کرنے سے ہارمونی مسائل، خشکی اور تھکن جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ چکنائیوں کو چھوڑنا بھی وزن میں کمی کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ لوگوں میں یہ غلط تاثر بھی بہت عام ہے کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کئی لوگ رات کا کھانا بہت جلدی کھاتے ہیں یا بعض تو کھاتے ہی نہیں تاکہ وزن نہ بڑھے۔ رات کا کھانا نہ کھانا یا بہت جلدی کھا کر سونا جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رات کے کھانے کا وقت سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے ہونا چاہیے اور کھانا ہلکا پھلکا ہو تو بہتر ہے، جبکہ کچھ بھی کھائے بغیر سونا نیند کو متاثر کرتا ہے، بلڈ شوگر لیول کو کم کرتا ہے اور اگلی صبح بہت زیادہ بھوک لگنے کی وجہ سے زیادہ کھانے کا باعث بنتا ہے۔ اس نتیجے میں وزن کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہے۔ اکثر لوگ وزن کم کرنے کے لیے ملنے والے فوری نتائج کو ہی صحیح سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سوچ خطرناک ہو سکتی ہے۔ عام طور پر لوگ فوری رزلٹ کے چکر میں ایسی ڈائٹ اپناتے ہیں جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس سے وقتی طور پر وزن کم تو ہوتا ہے، مگر پھر وہ تیزی سے واپس بھی آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی تب ہے جب وزن آہستہ آہستہ، مستقل مزاجی اور صحت مند طریقے سے کم ہو تاکہ وہ دوبارہ نہ بڑھے۔ آخر میں یہی کہیں گے کہ وزن کم کرنا کوئی جادو نہیں، بلکہ ایک سادہ، سمجھدار اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم مفروضوں کی بجائے سائنٹیفک تحقیق اور درست معلومات کی روشنی میں فیصلے کریں تو نہ صرف وزن بہتر طریقے سے کم کر سکتے ہیں بلکہ صحت مند بھی رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فالو کریں۔